अरे बोलो यार, कहाँ जा रहे हो? कैसी भीड़ लगी है? भंडारा। हाँ? भंडारा। भंडारा भंडारा खा रहे हो आजकल तुम? कहाँ घरे खाना नहीं मिल रहा है तुम्हारे? हाँ भैया, तुम क्या खाने आए हो? भंडारा। हाँ, भंडारा। भंडारा। कहाँ का भंडारा है ये? बाबा वैद्यनाथ। बाबा वैद्यनाथ भाई, भाई बाबा बागेश्वर धाम। अरे यार भाई, आप कहाँ पे आए हो? कुछ कहना चाहते हो? बागेश्वर। कितने समय से आ रहे हो सर आप? 4 साल। 4 साल हो गए। अर्जी आपकी लगी थी? अर्जी लगी नहीं, लेकिन हमारी सब कुछ पूर्ण हो गई। एक चीज बाकी है केवल, और सब पूर्ण हो गया। सब पूर्ण हो गई। मतलब 100 रुपए में से आपकी 90% चीजें पूरी हो चुकी है। 10% है थोड़ी बहुत, और कृपा हो जाए तो बालाजी की पूरी तरीके से कृपा हो जाएगी। और कृपा बिना मतलब समझिए घर से ही पूजा करके ही पूरी हो जाती है। हम केवल पैसे देने आते हैं हर महीने। जैसे काफी लोग इधर भीड़ भाड़ तो बहुत दिख रही है, जैसे बहुत से लोग कहते रहते हैं कि हमारे बाबा जी लोगों नहीं ऐसी मतलब ऐसे वैसे सही बोला जाए, आप भी हम लोग नहीं, दुनिया के हिसाब से मैं शब्द बोल रहा हूँ। मूर्ख बनाने तो किसी को समझ नहीं आएगा बोल रहे हैं। काफी लोग कहते हमारा हैं धर्म ऐसा है ना कि अगर वाकई में हम इस पे करें तो हमको रियलाइज होता है। मैं पहली बार बहुत पूजा करता हूँ, बचपन से मैं पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी का आप ये मंगलवार का व्रत रहता था, लेकिन मेरे कभी अनुभव नहीं हुआ। जब गुरु जी के पास आया, गुरु जी ने कहा, पहली बार पूजा जब शुरू किया 40 दिन की, तो गुरु जी ने कहा किसी को गुरु बना लो बेटा, चाहे जिसको बना लो। मतलब जब मैंने गुरु बनाया, भगवान शिव जी या हनुमान जी, किसी को भी नहीं, पहले गुरु बनाओ हमारे धर्म। अच्छा, मतलब हमें मानो या किसी को भी? नहीं, किसी को गुरु बनाओ। अच्छा, मैं 40 दिन की पूजा कर रहा था, उसमें बिना मतलब अपने हाथ से खाना बनाना और नीचे सोना बिछा के, और ब्रह्मचर्य रहना और 108 बार चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा रोज। तो मैं कर रहा था। 15 दिन बाद मेरा हो गया, मतलब मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई और मैं लगा छूट गया मेरा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा गुरु जी मैं कैसे करूँ? ऐसे ही ध्यान करता था, ऐसे बोलता था। मुझे रियलाइज हुआ कि पहले गुरु बना। मेरे एक रील आई, गुरु ऐसे आगे रील, और कहा गुरु बना किसी को। हमने कहा गुरु जी मैंने किसी गुरु नहीं बनाया। मैंने सोचा था, कृष्ण भगवान से माना था कि मुझे मेरी उम्र से कम व्यक्ति का मुझे गुरु मिले, जो मरने पर मेरे वो जिंदा है। मैं साइंस वाला आदमी हूँ, तो मैं चाहता था मरा आदमी क्या करेगा जो जिंदा नहीं कर सकता। सही बात है। मेरे को लगा कि गुरु जी आप मेरे से उम्र में कम हो, आप जैसा भगवान मुझे कोई मिलेगा नहीं गुरुदेव। तो मैंने वही गुरु मान लिया। और आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने 40 दिन का व्रत ऐसे किया कि मैं अपने मुँह से बड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने ऐसी मेरी प्रार्थना स्वीकार करी कि मैंने किसी स्त्री के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, मैंने एकदम नीचे बिछा के सोना, अपने हाथ से खाना, मेरा परिवार मेरा सहयोग किया। 40 दिन मैंने व्रत रहा। और यहाँ पे जब आया तो यहाँ गुरु जी का अपने आप दर्शन हुआ। गुरु जी ने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो व्रत करके आए हैं और काफ़ी, और आप बिना खाए पानी पिए बैठे हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं। अपने आप उन्हें पता चल गया, वो साइड में आ जाएं। और वो मैंने भी ये चीज़ आजमाई है। हाँ, तो मेरे को बुलाया और गुरु जी ने दर्शन दिया और मेरे को मतलब दर्शन हुआ। मेरी सारी इच्छा पूर्ण हो गई। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में, बेटी पढ़ती है, तैयारी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बालाजी कृपा करें। मुझे रियलाइज होता सन्यासी बाबा का कि वो हैं और दर्शन देते। बहुत ऐसी जगहों पर आपसे बता रहा हूँ। तो आप कुछ गुरु जी तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं? गुरु जी तक बात वो तो दुनिया में पहुँचा रहे हैं। गुरु से मेरी इच्छा यही है कि हम चाहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं गुरु जी की शक्ति और बढ़ती रहे और उनमें कोई कमी ना आने पावे, जिससे कि वो भारत को और आगे बढ़ा ले और लोगों की गुरु जी में कोई ऐसी चीज़ ना आवे, उनकी शक्तियाँ बढ़ती रहें और सन्यासी बाबा की कृपा उन पर अतार बढ़ती रहे, उनसे छन के हम लोगों को मिले। धाम पे मैं चाहता हूँ, धाम पे इतने साल से आप धाम पे आ रहे हैं, आपको धाम पे सेवादार या कोई मतलब जो धाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी तरीके की कोई आपत्ति या कोई सुझाव धाम के बारे में देना चाहे या व्यवस्था के बारे में देना चाहे या खाने के बारे में देना चाहे? हर चीज़ प्रोग्रेस होती रहती है, प्रोग्रेस हो ही रही है, क्योंकि यहाँ गाँव था, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, MP के इतने अच्छे लोग हैं, ये कभी गलतियाँ नहीं करना जानते, बहुत ईमानदार लोग यहाँ पे। लोग जो बाहर के आते हैं वो गलत भावनाएं फैला रहे हैं, वो क्रिएट करते हैं, जिससे यहाँ के धाम की बदनामी होती है। कि हमारे यहाँ MP के लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है और धाम तो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उसमें सेवा तो और बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब इन्हें कृपा मिली है अंकल को। और दाढ़ी वाले बाबा आप कुछ नहीं है, धीरे धीरे बालाजी कृपा करेंगे। और भैया कोई कुछ कहना चाहता है? अरे दिखा दे भाई, क्यों लड़की के जैसा शर्मा रहा है यार, तो मर्द है। कह दे ठठरी के बरे कह दे। शर्मा गया बंदा। भैया आप कुछ बताना चाहते हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
जय श्री राम के नारे लगा दो, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम कुछ कहोगे? नहीं भाई। काहे नहीं कहोगे बताओ? शर्माते हो, लजियाते हो? हाँ, यही सब लजियाते तो आज तुम यहाँ भटक रहे हो, समझे ना? जीवन भर नहीं लचियाए रहते तो यहाँ आज लजियाए वाला भटकते तुम का देखा नहीं, जैसे बहुत होते हैं ना मर्द जो लजिया जाते हैं और बाद में मेहरारूस परेशान हो जाते हैं, समझ? तो उसी तुम कुछ कहना चाहोगे? डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या कहना चाहेंगे? साल से आ रहे हैं। 4 साल में आपको क्या कृपा दिखाई दी गुरुजी की? जैसे अभी हमने वो भैया से बात किया तो वहाँ वो खड़े हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि 4 साल में उन्हें 90% तक आराम मिल गया, 10% तक अभी बाकी है। तो वैसे आप 4 साल से आ रहे हो तो आपको क्या फर्क दिखाई दिया? हमें फर्क दिखाई दिया कि हमारी सिस्टर बीमार रहती थी, अब उसे फायदा हो गया। मतलब अभी ठीक हो गई, हाँ। शिष्य मतलब कृपा हो गई। हाँ, कृपा हो तो उनके ऊपर जैसे कोई बीमारी थी या कोई प्रेत बाधा थी, या आप सब यहाँ मानते हो कि नहीं भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? हाथ तो उठा के बोल दो कि प्रेत बाधा होती है। प्रेत बाधा होती है कि नहीं? ना, होती है। मतलब लोग क्या है कि बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि साइंस के आगे भूत प्रेत या आत्माओं जैसी चीज़ें नहीं होती। अगर जिन को ये चीज़ें लगती हैं कि आत्माएं होती नहीं है, तो मैं उन्हें निमंत्रण देता हूँ कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में गढ़ा करके एक गांव है, जहाँ के बागेश्वर बालाजी महाराज राजा है। सन्यासी बाबा की यहाँ अचूक कृपा बहती है सब पे। वहाँ आके ज़रा चेक कर लीजिए, एक पेड़ है जिससे एक बंधी हुई लाल कलर की बड़ी सी गदा है, जहाँ बहुत सारे गधे चिल्लाते रहते हैं, पर किस रूप में चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जो कि जिन्हें हमारी भाषा में तो प्रेत कहते हैं, साइंस की भाषा में तो वो तो कभी मानेंगे ही नहीं ये सारी क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ तो आँख के सामने से सच्चाई दिखाई जाती है, लोगों के ऊपर कृपा होती है, उनकी बाधाएं काटी जाती है। और काफ़ी लोग हैं जो हमारे गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें कहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।